कांग्रेस ने एक बार फिर से इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में कांग्रेसी आम लोगों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे और महापौर का घेराव करने के लिए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन और घेराव का हिस्सा बनी। इतनी बड़ी संख्या में घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों को देखकर पुलिस विभाग भी हरकत में आया और नगर निगम कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया। जब कांग्रेसी नहीं रुके तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करते हुए उन्हें खदेड़ा। इस दौरान विधायक जीतू पटवारी सहित कई कांग्रेस नेताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। इसके बाद कांग्रेसियों ने महापौर का पुतला फूंका। इधर कांग्रेसियों का कहना था कि इस बार महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने बजट भाषण के दौरान शहरवासियों पर किसी भी तरह के नए टैक्स को नहीं लगाने की बात कही थी, लेकिन शहर की 500 कॉलोनियों में टैक्स वृद्धि कर दी गई है। मकान का नक्शा पास करने की फीस करीब 21,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। वहीं स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम ने पूरे शहर को खोद दिया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। वहीं शहर में ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिए कोई सिस्टम नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। शहर में मामूली बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। शहर के कई चौराहों पर बारिश के दौरान घुटने घुटने तक पानी भर रहा है। शहर के विकास के लिए नगर निगम के पास पैसा नहीं है और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा है। आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग इंदौर शहर की मासूम जनता के साथ में इंदौर शहर के जागरूक महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी से पूछने आए थे कि आपने जब बजट सम्मेलन में बोला कि इंदौर शहर की जनता पे किसी प्रकार के कोई टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होगी, कोई शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा, कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा, तो 531 कॉलोनी में रेड जोन चेंज करने के नाम पे आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? आपने बैकडोर से जनता के साथ में पक्षपातपूर्ण अन्यायपूर्ण निर्णय क्यों लिया कि क्यों हर परिवार को 4-5 हज़ार का नुकसान सालाना होगा? नक्शा शुल्क जो 50,000 रुपये लगता था वो 75-80 हज़ार रुपये हो गया। जब आप बोल रहे हो कि आप किसी प्रकार के शुल्क की बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा क्या नगर निगम ने नया काम कर दिया या इंदौर शहर को क्या नया दे दिया जो इस प्रकार से शुल्क में बढ़ोतरी करो? हाँ, नया करा आपने। मोदी जी के स्वागत में 200-500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के स्वागत में आपने 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपने विदेशियों को भारत में इंदौर में बुलाया, उनके स्वागत सत्कार में अपनी पार्टी की झांकी मारने में आपने 100-200 करोड़ रुपए खराब कर दिए। इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई को आपने पानी की तरफ बहा दिया। आज विकास कार्यों के नाम पे आपके पास पैसा नहीं है। सड़क निर्माण की बात हो, ड्रेनेज डालने की बात हो, नर्मदा लाइन डालने की बात हो, आपके पास पैसा नहीं है। जहां टेंडर हो चुके, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। इंदौर शहर में आधी रोडें खुद ही पड़ी है, आधे काम अधूरे पड़े, गड्ढों में मौत हो रही है, गड्ढों में मौतें हो रही है। मोटी रकम नेता लोग अधिकारियों से खा रहे हैं, इसीलिए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्यों 302 का मुकदमा अधिकारियों के खिलाफ दर्ज नहीं होता? क्यों अधिकारियों को हम सस्पेंड नहीं कर रहे, बर्खास्त नहीं कर रहे, हम उनका विभाग भी चेंज नहीं कर पा रहे? ये दुर्भाग्य की बात है। इंदौर शहर की जनता आज आपसे पूछ रही है कि अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण का क्या हुआ? 1000 से ज्यादा कॉलोनियां
अनियमित है इंदौर शहर में, उसमें से 100 कॉलोनी आपने वेद करी, वो भी कब पूर्ण रूप से वेद होगी भविष्य के अर्थ में छुपा हुआ है। नर्मदा मैया का पानी नहीं मिल रहा है, पूरा शहर गड्ढे में तब्दील है। वहीं इस प्रदर्शन में शामिल हुए विधायक जीतू पटवारी ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और प्रदेश की शिवराज सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति काफी गड़बड़ा गई है और नगर निगम के पास कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसे में जीतू पटवारी ने प्रदेश वासियों से आह्वान किया है कि वे प्रदेश की शिवराज सरकार की असलियत पहचानें। इस दौरान जीतू पटवारी ने प्रदेश की शिवराज सरकार को 50% वाली सरकार बताया है। आज नगर निगम के पार्षदों के नेता प्रतिपक्ष के हमारे महापौर जी के कैंडिडेट आदरणीय संजय शुक्ला के नेतृत्व में आज हिसाब पूछा गया इस बात का कि जब आप चुनाव लड़े थे तो आपने कहा था कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको जनता ने महापौर बनाया, भारी बहुमत से बनाया, विश्वास किया, फिर चोरी के रास्ते से आप टैक्स वसूली क्यों कर रहे हो? आप नक्शा जो 21,000 का था वो 51,000 कर दिया। ये महंगाई के दौर में यात्रा क्यों? आप ये देखो कि रोज टेंडर हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो एक कानूनविद महापौर की ऐसी स्थिति कैसे बनी कि वो अर्थव्यवस्था नगर निगम की चरमरा दी? मैं मानता हूँ इंदौर शहर की जनता जागे कि ये 50% कमीशन की नगर निगम है, जैसे 50% कमीशन की सरकार शिवराज की है, ये उसी के पद चिन्हों पर कमीशन खाने के लिए डिवाइडर बना रहे हैं, कमीशन खाने के लिए डबल टेंडर कर रहे हैं, कमीशन खाने के लिए कर्मचारी रख रहे हैं, कमीशन 50% और महापौर और नगर निगम चोलित दामन का साथ हो गया है। यह आवाज घर घर तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन तो अपनी जगह है, पर ये जनता का आंदोलन है। इस बार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। लंबे समय बाद आम लोगों की समस्या को लेकर इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी सड़क पर उतरे हैं। हालांकि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा, जिसने कांग्रेसियों को महापौर तक नहीं पहुंचने दिया।